जनरेशन ऐसी नहीं है, इस चीज के बारे में बहुत कम सोचते हैं। किस्मत वाले हैं वो माँ बाप जो इस चीज को लेकर चलते हैं और अपने पुरखों का उद्धार करते हैं। इसका हाथ थक गया। इसके अंदर पूरे चावल भरे हुए हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं दिव्या के घर वालों के यहाँ, और कौन से घर वालों के यहाँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दिव्या से ही पूछेंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन जो लोग हमारे व्लॉग्स बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको तो पता भी होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि कुछ दिनों बाद कुछ है दिव्या के घर में। जिसको याद आ गया है अभी रोक के कमेंट कर दो जल्दी से कि क्या याद आ गया है, कि क्या है आज दिव्या के घर में। तो हम लोग तो जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं मैं बता दूं आपको। मैं, दिव्या, मम्मी और पापा, हम लोग जा रहे हैं। श्रीवी और भाभी घर पे रहेंगे और अनुज ऑफिस गया हुआ है। तो अभी तो सभी तैयार हो रहे हैं। जैसे ही तैयार होते हैं और नीचे जाते हैं मिलवाते हैं आपको सभी से, तो बने रहे हमारे साथ। हम लोग आ चुके हैं नीचे। देखो दिव्या भी रेडी है। दिव्या रेडी है? ये देखो दिव्या ने आज पहनी है साड़ी, और साड़ी पहनी है तो मतलब कुछ अच्छा कार्यक्रम ही है। वैसे तो अच्छे कार्यक्रम में सूट भी पहना जा सकता है, लेकिन क्या है बता दे, एक बार याद दिला दे हमारे व्यूअर्स को। वैसे तो बता चुके पहले। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो हमारे व्लॉग्स फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर मेरे छोटे दादाजी एक्सपायर हुए थे, मतलब दादाजी के छोटे भाई। तो उन्हें साल भर हो गया एक्सपायर हुए हुए। साल भर बाद जैसे बरसी करते हैं, तो इस बार उनकी भागवत कथा रखवाई गई है। तो दादी तो पहले एक्सपायर हो गई थी, तो दादाजी और दादी की भागवत रखवाई गई है। लोग आपने देखा भी होगा, वो इनविटेशन देने आए थे हमें कुछ दिन पहले भागवत का। तो पीतमपुरा वाले चाचा जी लोग, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। 7 दिन की कथा है पूरी, और हम वहाँ कैप्चर भी करेंगे, सबसे मिलवाएंगे आपको। और आज पहला दिन है, और पहले दिन में आज कलश यात्रा होगी, तो हम उसी के लिए वहाँ जा रहे हैं। भागवत कथा कल से शुरू होनी है, तो आज हम दिखाएंगे आपको वहाँ सभी कलश यात्रा में लेडीज आए होंगी, सभी से मिलवाएंगे आपको। तो बने रहे हमारे साथ। तो अभी वहाँ निकलना है, तो इससे पहले हम सोच रहे हैं लंच करा जाए, खा पी के जाते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है। तो करते हैं जल्दी से लंच और फिर निकलते हैं यहाँ से। और गाइस पूरे 15 मिनट हो चुके हैं मुझे गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया। मम्मी और दिव्या तो इतना टाइम लगाते हैं ना भाई, पता नहीं कर क्या रहे ऊपर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि सच में इतना टाइम लगता है लेडीज़ को तैयार होने में, या फिर ये ऐसे ही टाइम लेते हैं अपना। पता नहीं, 15 मिनट से बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ गाड़ी में। ये नहीं कि कोई आ जाए बस मेरे साथ बैठने के लिए, लेकिन कभी कुछ भूल जा रहे हैं, कभी कुछ भूल जा रहे हैं। हद है। सही बात है। तू पीछे ही है? मुझे भी 15 मिनट हो चुके हैं। तू कब बैठी पीछे? 15 मिनट पहले। भाई साहब, देखा गाइस, पतली बीवी होने का फायदा, प्रैंक देखने को मिल जाता है आपको बीच में इसी बहाने कभी कभी। तो ये और मैं 15 मिनट से बैठे, मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मम्मी कभी चावल भूल जा रही है, कभी गागर भूल जा रही है, कभी चुन्नी भूल जा रही है, तो सब एक एक करके ध्यान आ रहा है। तो बस वही ले रहे हैं वो, और जैसे ही वो बाहर आते हैं निकलते हैं हम यहाँ से। 30-40 मिनट्स तो हमें लग जाएंगे यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। तो जानते हैं माँ से कि भागवत का क्या मतलब होता है, क्यों रखवाई जाती है, और हमारे परिवार में हुई है किसी की आज तक, या क्या रहा है। तो माँ बताइए। भागवत तो बेटा हर शुभ काम में भी रखी जाती और पितरों के लिए भी रखी जाती है। अच्छा। भागवत है जो सुख सागर, एक है देवी भागवत, एक भागवत महापुराण है। तो आज जो तुम्हारे घर में भागवत हो रही है, ये तो पितरों के नाम से रखी जा रही है। तो ये कौन सी होती है? ये वो भागवत महापुराण। हाँ। तो मतलब क्या बताया जाता है? भागवत जो 7 दिन की होती है। हाँ, तो इसमें ये है, जैसे इसमें कथाएं आती, जैसे हमारे उसके जो हमारे पितर है, जो पूर्वज है, वो लोग जिनके कैसे कभी हमसे भूल से कोई गलत हो जाता, कोई वो आ जाता, तो इसमें वो सब लोग तर जाते हैं। एक भागवत करने से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ी का उद्धार। तो पूछ रही कि हमारे घर में जब मेरी तेरी दादी जी, मतलब राहुल की दादी जी की हमने भागवत की थी, तो वो भी हमने बहुत अच्छे ढंग से की। और वो गाँव में ही हुई थी ना? गाँव में हुई थी। हाँ, और दादाजी की बार भी सोचा था, लेकिन उस समय छोटे दादाजी बहुत बीमार हो गए थे, तब नहीं हो पाई। तो ये भागवत करना तो बड़ी किस्मत की बात है कि कोई इस भागवत को करता है। इससे हमारे जितने भी हमारे कर्म, हम लोग इस मृत्युलोक में है तो हर चीज में गलती करते, गलती के ही पुतले हैं, लेकिन इस
महापुराण करने से, भागवत करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाता है। और आपको जैसे कि पता ही है कि माँ को तो ये भक्ति वाली चीजें बहुत पसंद आती है और माँ के पीछे ही सब हैं वो लोग। तो अभी जैसे आप देखना मिलाएंगे बहुत खुश हो जाएंगे माँ को देख के, और बहुत सारी चीजें वो सीखेंगे भी माँ से, क्योंकि माँ कर चुकी है तो माँ को एक्सपीरियंस भी है, तो माँ बताने भी वाली है। और आज कलश यात्रा है, तो कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है? सबसे पहली शुरुआत इसी से होती। हमारे व्यास जी आते हैं, हमारी जो भागवत की किताब है जो, तो मतलब ये पढ़ता कौन है? जैसे भागवत जो गद्दी पे बैठेंगे वो कौन होते हैं? वो व्यास जी, उनको हम उस समय वेद व्यास का रूप मानते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी के ये भागवत मुख से निकली। परीक्षित को जो सुनाई थी वो सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। तो वैसे ही हमारे लिए सुखदेव जी होंगे, व्यास जी जो गद्दी पे बैठे होंगे वो हम सबको सुनाएंगे 7 दिन 8 दिन। तो आज उनका स्वागत भी होगा। हाँ। और उन्हीं के द्वारा फिर एक कलश यात्रा भी आरंभ होगी। हाँ, तो शुभ काम, मतलब शुभ एक तरीके से अब जो पितृ चले गए हैं, ऊपर पितृ बन चुके हैं हमारे, तो उनके लिए तो ये बहुत शुभ चीज है ना, तो इसलिए कलश यात्रा से उनके निमित्त हम कर रहे हैं, लेकिन उद्धार उनका तो होगा ही होगा। जिन्होंने ये भागवत रखाई उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, इस चीज के बारे में बहुत कम सोचते हैं। पहले तो लोग बहुत वो करते थे, लेकिन आज की जनरेशन में किस्मत वाले हैं वो माँ बाप जो इस चीज को लेकर चलते हैं और अपने पुरखों का उद्धार करते हैं। तो अभी लेके चलते हैं आपको वहाँ, थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं। आगे पापा और राहुल बैठे हुए हैं और ट्रैफिक भी काफी लगा हुआ है, दिन का टाइम है। और मैं मम्मी से पूछ रहा था, मम्मी भागवत गीता और भागवत महापुराण अलग अलग है? हाँ। है? हाँ। ये वाली अलग है, गीता अलग है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश दिए हैं, गीता में वो है। यहाँ इसमें जो है हमारे सबकी कथाएं, भरत की कथा आती है। भागवत में राम की वंशावली भी हमें इसमें समझ आती है, क्योंकि इसमें सब चीज की कथा है। हमारे महाभारत से लेके हमारे कृष्ण ने 10वें जो स्कंद है उसमें तो हम टोटली गोपियों का और कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन होता है। सुदामा का चरित्र आता है, इसमें हर चीज का वर्णन आता है। और जो गीता है उसमें जो अर्जुन को उपदेश दिए भगवान ने, उसमें वो आते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं अंदर। गाइस यहाँ देखो, दामाद जी को यहाँ सेवा होनी चाहिए थी, खुली बना दिया, मेरे दोनों हाथ में सामान पकड़ा दिया। ये नहीं, मुझे लग रहा था मेरे यहाँ पहुँचते ही मेरे साले आएंगे कि जीजा जी आप रहने दो, पर एक साला नहीं दिख रहा मुझे। ये इज्जत है यहाँ दामाद की। और यहाँ देखो दादी सब एक दूसरे से मिलते हुए। दे दिया पहुंची, क्या है ये? और यहाँ चाची को चुन्नी देते हुए मम्मी, और ये मेरी क्यूट सी साली। हेलो साली जी। और ये कुछ जीजू के लिए लेके आई है ना, अभी देखिए। और ये देख सकते गाइस, ये पहुंची मिला है दिव्या को पहनने के लिए, बंधवा के जैसे। मेरे लिए कुछ लाई है? अच्छा। सभी लोग कलश यात्रा के लिए तैयार होते हो, और ये कलश दिखाता हूँ मैं आपको। ये सभी लेडीज के कलश यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और ये हमारे पंडित जी। तो ये है मेरी छोटी बहन आद्या, और इसने हमारे लिए कार्ड बनाया, और ये बताएगी इसमें क्या लिखा है, बताओ। सॉरी जीजू एंड तेज की बोल, क्या लिखा है? सॉरी जीजू एंड दीदी। हाँ, सॉरी जीजू एंड दीदी। तो सॉरी क्यों बोल रही है? सॉरी किस लिए बोल रही है बता? याद है लड़ाई याद है? अच्छा, ये देखो मेरी और आद्या की लास्ट टाइम लड़ाई हो गई थी, इस वजह से उसने कार्ड बनाया है। वाह कितना अच्छा कार्ड है, पीछे भी है। ये देखो इसमें लिखा है जीजू एंड दीदी। अरे वाह, फ्रॉम आद्या सुंदरयाल। कितनी प्यारी है मेरी साली, वेरी गुड। अब मैं इसे संभाल के रखूंगा, ठीक है? अभी गाड़ी में रखूंगा, अभी अपने पास रखो, फिर मैं गाड़ी में रखूंगा इसे। और यहाँ देखो सासू माँ मेरी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जीता रहे। और आप लोग कब पहुँचे? 1 बजे। 1 बजे ही पहुँच गए थे।
आधे लोग आगे निकल चुके हैं कलश लेके और आधे पीछे आ रहे हैं। मेरी साली विदाउट कलश के है और ये मेरी बीवी विदाउट कलेश के, और ये सब कलेश लेके माँ मम्मी सभी लोग। इसका हाथ थक गया। इसके अंदर पूरे चावल भरे हुए हैं। तो चावल भरे हुए हैं कलश में, इस वजह से इसका हाथ थक गया है। सभी थके हुए नजर आ रहे हैं वैसे तो। और यहाँ हम सभी दुर्गा माता के मंदिर में पहुँच गए हैं। यहाँ सभी ने अपने अपने कलश नीचे रख दिए हैं। इसके थोड़ी देर बाद अब भागवत महापुराण भी आएगी और उसके बाद संकल्प लिया जाएगा, जिसके बाद कलश यात्रा फिर से पंडाल की तरफ जाएगी। और कलश के बाद अब श्रीमद् भागवत भी रख दी गई है यहाँ पर। तो अभी सभी लोग व्यास जी का वेट कर रहे हैं यहाँ। और ये देखिए मेरी सुंदर सी बुआ, और ये व्यास जी आ चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद व्यास जी ने सभी को नीचे बिठाया और दोनों चाचा जी ने वहाँ पर संकल्प लिया। और यहाँ श्रीमद् भागवत को खोल दिया गया है और अब सर पर रखकर मंडप तक लेके जाएंगे श्रीमद् भागवत को चाचा जी। फूलों की माला भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महाराज की जय, मैया की जय, देवताओं की जय। और यहाँ सभी अपने कलश लेके वापस जाएंगे पंडाल में। और आगे चाचा जी ने भागवत अपने सर पे रख दी है। और यहाँ पटाखा बॉय बोनी हो गई और यहाँ शर्ट जल गई देखो लड़के की।
नाचते नाचते हम लोग मंडप में पहुंच चुके हैं। यहाँ कलश यात्रा पूरी हो चुकी है, संपन्न हो गई है और सभी में उत्साह देख सकते हैं आप, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो यहाँ सभी ने अपने अपने कलश मंडप पर रख दिए और आज सिर्फ ये कलश यात्रा थी। भागवत कल से शुरू होगी, तो कलश यात्रा के लिए हम सभी लोग यहाँ आए थे आज। और शंखनाद के साथ ये कलश यात्रा समापन होते हुए कैसे लगी? बहुत बढ़िया। पर आपको जब पता था कि कलश यात्रा में आना है तो आपने नथ क्यों नहीं पहनी? बस एक नथ मिसिंग थी। चलो कोई नहीं। दिव्या, अच्छे से कलश यात्रा हो गई तो चाय की व्यवस्था भी है? मुझे क्या पता, अब थोड़ी सी चाय हो जाती तो मज़ा ही आ जाता। तुम्हारे साथ आई हूँ। तो जानते हैं मम्मी से, मम्मी कैसी रही कलश यात्रा? बहुत अच्छी रही। तो गाइज मेरी साली से जानते हैं कि उसके जीजू के कैसे हैं, लगते हैं उसको। कैसे लगते हैं आपको अपने जीजू? अच्छे या बहुत अच्छे? यार ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है मेरी साली। जो आपने कहा ना वही हो आप। बहुत अच्छा ना? हाँ। और यहाँ आई है आद्या हमें दिखाने के लिए घर जो इसने अभी रिसेंटली रेनोवेट कराया। आद्या बताओ क्या है ये, कौन सा रूम है आपका? ये आपका लिविंग रूम है? अच्छा, ये पूजा रूम है। ओ वाह, अच्छा। उसी के साथ है पीछे कौन सा ये रूम? देखो, हाँ, ये उसने बनाई है भिंडी उंडी। ये क्या है आद्या? ये टमाटो है। हाँ। ये स्वीट कॉर्न है। हाँ। ये लड्डू है। हाँ। ये बीन्स है। हाँ। कैरेट है। चीकू है। हाँ। वाह, स्ट्रॉबेरी है। ये भी स्ट्रॉबेरी है। और ये है मंदिर सुंदर सा, और ये है किचन। कलश यात्रा के बाद हम सब ने खाए समोसे, उसके साथ हमने पी चाय, ब्रेड पकोड़े भी खाए। और वो खाने पीने के बाद हम लोग बैठे कल का डिस्कस कर रहे थे कि कल कैसे कैसे होगा। तो शायद सभी सुबह आ जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग आएंगे कल भागवत के पहले दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा और ब्लॉग ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए, सभी के लिए। तो अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो गया ज़्यादा, और घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हमें घर पहुंचने में लगे पूरे 2 घंटे। 2 घंटे क्यों? क्योंकि इतना जाम था ना, हम इतना फंस गए थे ना। एक इंच गाड़ी बढ़ने के लिए ना 5-5 मिनट का टाइम ले रही थी। इतना जाम में फंसे, वो भी हम फ्लाईओवर पे जाम में फंसे जहाँ पर गाड़ी एकदम सुट्टम सुट भागती है। पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे थे। फाइनली घर पहुँच चुके हैं और रास्ते में हमें ये मिला, देखो, वाह, श्रीवी के लिए ये बलून्स। और हम लेके आ गए हैं श्रीवी के लिए। श्रीवी के पैरों में बांध दिए हमने। दिखाते हैं आपको कि श्रीवी कितना एंजॉय कर रही है। श्रीवी कैसा लगा बताओ? श्रीवी बताओ कैसा लगा? ये देखो श्रीवी के पैर में हमने बांध दिया है और ये पैर में घुंघरू बंधे इसके। इसके पैर में बलून बांध दिया हमने। ये देखो, हेलो श्रीवी, ये हमारा लात, ये हमारी लात। और गाइज वहाँ पर ये दिया था चाची ने इन्हें थोड़ी देर पहनने के लिए कि थोड़ी देर पहन के वापस कर देना। और मम्मी और दिव्या दोनों घर पे ले आए। वापस क्यों करना भाई? ये तो ना कसम से भागवत से भी चीज़ें ला रहे हैं। बताओ, वहाँ दान पुण्य करना होता है, लेके नहीं आनी होती चीज़ें। समझाओ यार इन्हें कमेंट करके। घुंघरू निकाल दिया मम्मी इसकी एक एक। कैरी से सजाऊंगी, कानों की लड़ी बनाऊंगी। मम्मी कैसा लगा आज आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और अच्छा लगा, खूब नाचे भी खूब मम्मी आज तो। और जो तो कह रहा ना कि ये वापस देने थे, और क्या, इससे हमारा स्वागत किया गया वहाँ कि अब बेटी और समधन आई है तो इनको कुछ पहले सबसे पहले गिफ्ट हमें ही दिया गया। ये अब तू गुस्से के मारे कह रहा कि मेरे को नहीं दिए ये घुंघरू, तो हम क्या करें? मेरे को चाची ने अलग से आके बोला था, चाची ने बोला था इनसे ले लेना, मैं मान ही नहीं रहा। तो गाइज अभी तो मम्मी का फास्ट है तो इसलिए वहाँ कुछ खाया नहीं मम्मी ने। हमने तो फिर भी समोसे, ब्रेड पकोड़े, चाय, कचौड़ी, मट्ठी खा ली थी, लेकिन मम्मी ने कुछ भी नहीं खाया वहाँ। तो यहाँ पर अब आलू उबाल दिए गए हैं, दही और आलू खाएगी मम्मी अब यहाँ एकादशी में, और उससे अपना फास्ट खोलेगी। हमें भी भूख लग गई है, हम भी कुछ खाएंगे और उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर खाना वाना खा के, और दिव्या देखो यहाँ अपने लिए रील शूट कर रही है। कह रही है कि जब साड़ी पहनी हुई है तो क्यों ना एक रील शूट कर लूँ ताकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँ। चल मेरे बिना वैसे भी अच्छी नहीं आएगी चीज़, बना ले जा। तो गाइस ये था हमारा आज का ब्लॉग जिसमें हमने करा बहुत एंजॉय। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।